आज की क्लास में मैं आपको इसमें बता रहा हूँ एक नया लोगो। सही है, यहाँ पे मैंने टू हाइड कर दिया। अभी ये यहाँ पे आपके पास पेपर पोर्ट्रेट आ रहा है, आप लैंडस्केप यहाँ पे हैंड टू हैंड कर सकते हैं। ये 4 साइज़ पेपर है, यहाँ पे मैंने हाइड कर दी। सही है ये। अच्छा, इसमें आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था गूगल क्रोम का लोगो। ये हाइड कहाँ से किया आपने? यहाँ से अच्छा, टू विड्थ, टू पेज, टू हाइट, यहाँ से की। सही है। अच्छा, इसमें आज मैं आपको बता रहा हूँ गूगल क्रोम का लोगो। नहीं बताया ना मैंने पहले? नहीं। देखें, ये बना हुआ है ना, ये गूगल क्रोम, ये ऐसा ही है। अब मैं यहाँ पर आया, एक सर्किल लिया, एक इसको मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, और आप पी प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। अब पिक टू लिया हमने, अब यहाँ पे हमने इसकी प्लस करके कॉपी ले ली, और यहाँ पे हम शिफ्ट से छोटा कर देंगे। सही है। अब मैंने फिर प्लस करके कॉपी ली और इसको और छोटा कर दिया। अब आप कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर आएंगे, ये आ रहा है 2 पॉइंट लाइन, 2 पॉइंट लाइन। सही है। और माउस यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे देखें जब मैं माउस करीब ला रहा हूँ तो एज लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर में, एज आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? ये इस वजह से आ रहा है, व्यू में आप आएंगे तो यहाँ पे डायनामिक्स गाइडलाइन पे टिक लगा हुआ है, और डायनामिक्स गाइड्स पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे टिक लगा हुआ गया। सही है। अब मैं माउस ला रहा हूँ तो ये गाइडलाइन इस तरीके से शो हो रही है, आपके पास आ रही है। अब मैंने यहाँ पे बटन प्रेस करके रखूँगा, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक अब ड्रॉ कर देंगे, टच होनी चाहिए, यहाँ तक टच होनी चाहिए। सही है ना। अब एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, अब मैं एक माउस यहाँ पे लूँगा, ये एज लिखा हुआ रहा है, टच कर लेंगे, टच हो या तो आर पार कर लें, कम से कम टच होनी चाहिए। टच होगी तो इस जगह पे कलर अलग आएगा, इस जगह पे कलर अलग आएगा। माउस में यहाँ पे लाया, बटन प्रेस करके एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करवा दी। अब यहाँ पे देखें, एक बॉक्स ये आ रहा है, एक बॉक्स ये आ रहा है, एक बॉक्स ये आ रहा है। सही है ना। अब इसमें हमें अलग अलग कलर करना है। अच्छा, इस लाइन को ये अभी ओवरलैप हो रही है, आप कंट्रोल Z कर लें। ये लाइन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये दे दी। सही है, इस तरीके से दे दी। अब हमें इसमें अलग अलग कलर फिल करना है, तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट फिल का, इसमें आप क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले रेड कलर फिल करना है, तो आप इसका कलर यहाँ से अब उठाएंगे। कलर तो वहाँ से भी आ सकते हैं? नहीं, पर इसमें यहीं से देना है। अभी फ़िलहाल स्मार्ट फिल को यहीं से कलर मेंटेन करना है। क्लिक करें, कलर आ गया। कलर क्यों आ गया? क्योंकि ये बंद है, खुला हुआ होता तो आगे बह जाता। अब सेकंड कलर मुझे चाहिए इसमें, यहाँ पे ऑरेंज टाइप का। अब यहाँ पे मैं ऑरेंज दिया ये, और क्लिक कर दिया। येलो है, येलो कर दें, कोई इशू नहीं है, आपको बस कमांड पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन। सही है। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे फिरोजी कलर देना है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा, ये कलर लिया और क्लिक कर दिया। नहीं, ये कलर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सही है। अब मैं क्या करूँगा, पिक टू लूँगा और सबको सिलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसकी आउटलाइन रन करूँगा। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो आउटलाइन इसकी रन हो जाएगी। सही है ना। अब आप इसको यहाँ पे कर लेंगे ग्रुप, कंट्रोल G शॉर्टकट की होती है। ग्रुप यहाँ पे भी आ रहा है, नहीं तो आप ऑब्जेक्ट में पाएंगे, ग्रुप, ग्रुप कंट्रोल G, ग्रुप हो गया ये। तो इस तरीके से आपने ये लोगो बना लिया। सही है ना। आप एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, इसी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल C कॉपी किया, यहाँ पे एक नया पेज लिया, कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, वही लोगो यहाँ पर भी आ रहा है। इसको मैं चाहूँ तो अनग्रुप भी कर सकता हूँ, और मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर भी उठा सकता हूँ। जैसे इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है मैं। अच्छा, ये पीछे एक
पुराना कलर आ रहा है इसको आप डिलीट कर दें, ये आ गया। तो आप इस तरीके से एक नया लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर, सही ना। ये जो था लोगो ओरिजिनल था और आप ये अपने उस जैसा एक नया लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये थी मेरी आज की क्लास, सही समझ में आ गया। इसकी अब आप प्रैक्टिस करें।